चुपके सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। 6:30 बज गए हैं, बाबा अभी तक घर नहीं है। नॉर्मली तो कभी लेट नहीं होते, वो लेट होते हैं तो फोन करके बता देते हैं कि आज लेट आऊंगा। मैं फोन कर लेती हूँ। पापा का फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। आप फिर से आ गए? अरे मैं वो कह रहा था कि आपकी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं। आपकी कोई भी बकवास या मजाक हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज प्लीज हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए। बाबा, बाबा आपको ये चोट कैसे लगी? आई, पहले बैठी, आराम से आराम से बैठी, आराम से। आप अमीर लोगों की ना प्रॉब्लम ही यही हो। हम जानते हैं आप ही ने अपनी गाड़ी से। सिद्धि, बचाने वाले कोई गुनहगार ठहरा रही है तू। आज अगर ये नहीं होते ना तो तेरे बाबा तेरे सामने खड़े नहीं होते। प्लीज बाबा ऐसा मत बोल। मैं सच कह रहा हूँ बेटा। मैं सड़क पर जा रहा था और धूप बहुत ज्यादा थी। मुझे चक्कर आया और उसके बाद एक बाइक वाले ने मुझे बहुत तेज टक्कर मारी और फिर ये मुझे अस्पताल लेकर गए और अब जिद करके घर छोड़ने भी चले आए। इतने बड़े मुद्दे पे बड़ी माँ चुप कैसे बैठ सकती है? और ये कौन सी लड़की है जिसका जादू विनायक भाई के सर पे चढ़ के बोल रहा है? ये लो, गांव बसा नहीं कि ये सब कुछ पहले से लुटवाने को तैयार है। एक बात कहूँ बड़ी माँ, मुझे ना विनायक भाई की बहुत टेंशन हो रही है। भाई इतने भोले हैं ना कि कोई भी लड़की उन्हें आसानी से अपने जाल में फंसा सकती है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। अब देखिए ना, उन्होंने लड़की पसंद भी कर ली और किसी को बताया भी नहीं। किसी को छोड़िए, आपको भी नहीं बताया। और एक लड़का तभी किसी लड़की के सामने घुटने टेकता है जब वो उससे प्यार में पड़ गया हो। और बड़ी माँ, हम तो जानते भी नहीं कि वो लड़की कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली का स्टेटस क्या है। पर रिश्ता तो बराबर वालों से जोड़ा जाता है ना बड़ी माँ। सॉरी, आप पहले नहीं बता सकते थे। अरे बोलने का मौका कहाँ दिया तुमने? जैसे मैं कुछ कहता तुमने अपनी राजधानी एक्सप्रेस चढ़ा दी मुझ पे। अब हम आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। मेरे लिए तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। तकलीफ मतलब? तकलीफ मतलब कि मैं घर जा रहा हूँ, वहां सब मेरा वेट कर रहे हैं। ओके, टेक केयर। 1 मिनट। थैंक यू बाबा की हेल्प करने के लिए। अब इससे पहले कि विनायक भाई इस रिश्ते में और आगे बढ़े और वापस ना पाए, आपको नहीं लगता कि हमें एक बार उस लड़की के बारे में पता कर लेना चाहिए? वेल डन निशा, लगता है तीर निशाने पे लगा है। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हमें विश्वास है अपने बेटे पे और विश्वास है उसकी पसंद पर।
हमें ये भी विश्वास है कि हमारा बेटा कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमें आगरा में लोगों के सामने नजर झुका के बात करनी पड़े। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, और दोस्ती में थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं होती। ओ हाँ, आप ही ने बताया था ना, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। तो इसका मतलब तो जो हमने आपको इतना सब कुछ सुना दिया उसके लिए भी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। नो 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 नो, उस बात के लिए तो तुम्हें मुझे सॉरी बोलना बनता है। सॉरी। सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। क्या करना पड़ेगा हमें? तुम्हें मेरे साथ एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पे चलना होगा। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव छोटी कब से होने लगी? जब साथ की सीट में सवारी अच्छी बैठी हो तो लॉन्ग ड्राइव भी छोटी लगती है। ठीक है, चलेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। ठीक है, क्या शर्त है बोलो? ट्रीट हमारी तरफ से। मेरा मतलब है जो कुछ भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। अगर मंजूर है तो डील। डील। इनफैक्ट मुझे ये देख के अच्छा लगा, तुम्हें अपनी इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट की इतनी परवाह है। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। तो डील डन? डन। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अभी तक आपने विनायक भाई से उस लड़की के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। पूछने की जरूरत ही नहीं समझी हमने। हमें विश्वास है कि सही समय पर हमारा बेटा खुद आकर हमें हमारी होने वाली बहू के बारे में सब कुछ बताएगा। ये बड़ी माँ को समझाना भी ना पत्थर पे लकीर खींचने जैसा है। अब मुझे ही पता करवाना पड़ेगा उस लड़की का इतिहास, भूगोल, सब कुछ। और मेरा ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। व्हाट? हम रिक्शा में जाएंगे? हाँ, कोई प्रॉब्लम है आपको? आई मीन नहीं, बट हमारे पास तो गाड़ी है ना, तो रिक्शा में जाने की क्या जरूरत है? गाड़ी में तो आप हमेशा घूमते होंगे, लेकिन जो मजा इस ओपन रिक्शा में बैठ के आगरा की सड़कों में घूमने का है ना, वो मजा आपको आपकी एसी वाली गाड़ी में बैठ के पूरी लाइफ में नहीं आया होगा। और वैसे भी आप ही ने प्रॉमिस किया था ना कि सारे एक्सपेंसेस हमारे होंगे, तो तरीका भी हमारा होना चाहिए। चले? एज ए विश। चलिए भैया। पता है, आगरा में ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जिसमें हम ऑटो रिक्शा में बैठ के घूमे ना हो। और आज की ऑटो ड्राइव आपकी जिंदगी की बेस्ट ड्राइव होगी।